नमस्ते दोस्तों, हम लोग दिल्ली में और यहाँ पर हमारे साथ अनुज गुप्ता जी HDFC सिक्योरिटीज से। और सोने चांदी के भाव में काफ़ी उठापटक चल रही है। पहले डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में राष्ट्रपति बनना और फिर फेडरल रिजर्व का दरों में कटौती करना, क्या कुछ असर हो सकता है सोने चांदी के भाव पर? आइए अनुज जी से जानते हैं। अनुज गुप्ता जी नमस्ते, और आपसे इन पर्सन मिलकर आज अच्छा लग रहा है। जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल आपसे इन पर्सन मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कि यूएस में प्रेसिडेंट बन गए हैं, फेड का डीजन आ गया है और जस्ट हम अभी दिवाली और छठ पूजा कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो ऐसे माहौल में आपसे मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हम जनरली करीबन 1 साल से हम ऑनलाइन ही मिल रहे थे। मेरे ख्याल से अब ये काफ़ी टाइम के बाद हम फिजिकल मिल रहे हैं सर। तो अनुज जी, अगर सोने के भाव की बात करें तो जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था और वो रिजल्ट्स आए थे, उस समय गिरावट आई थी। फिर फेड के दरों में कटौती के बाद वापस से उसमें तेजी देखी गई। तो आपको क्या लगता है अभी सोने चांदी के भाव को जो लोग ट्रैक करते हैं, किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है यूएस की पॉलिसीज़, क्योंकि अब ट्रम्प साहब आए हैं तो उनको वो क्या पॉलिसी लेके आते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट कि यूएस ने हालांकि इंटरेस्ट रेट कट किए हैं कल भी, अब उसके बाद उनका क्या स्टेप है, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला है कि अब आगे वो यूएस के डेटा को देख के इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि उनकी डेट को ख़त्म करने के लिए उनके पास नेचुरल गैस और क्रूड बेहतर स्थिति में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो किस डायरेक्शन में कहना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली उनका चाइना को लेके थोड़ा सा नेगेटिव ओवरव्यू है, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि एक स्टेबलाइज्ड हम प्राइजेज़ में देखें, कंसोलिडेशन प्राइस में आता हुआ देखें, क्योंकि हमें लगता है कि शायद यूएस अपने डेट को कवर करने के लिए हो सकता है कि क्रूड का प्रयोग करे या और कोई यूसेज करे। तो हो सकता है कि शायद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो सेंट्रल बैंक्स की है वो शायद यहाँ पे थोड़ी थमती हुई दिखाई दे। तो मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 महीने काफ़ी क्रूशल हैं। यूएस का बजट आएगा, इंडिया का बजट आएगा, और उसमें क्लियर होता हुआ दिखाई देगा कि वो क्या पॉलिसी की तरफ देख रहे हैं और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उनका क्या माहौल है। और फेड का जो नोट आएगा कि उसमें वो आगे इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो बहुत क्रूशल होगा। तो अनुज जी, अगर थोड़ा लंबे समय 6 महीने की आप बात कर रहे हैं, तो 6 महीने में क्या लगता है सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी रहेगा या अभी कोई ट्रेंड नहीं मिलेगा, जैसा ट्रेंड हमको पिछले 6 महीने में मिला लगातार तेजी का? देखिए, ट्रेंड थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि कंसोलिडेशन में रहेगा या एक रेंज बाउंड रहेगा। एक क्लियर ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट, अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स जो है वो करीबन 4 महीने के उच्चतम स्तर पे आता हुआ दिखा है और एक रैली पकड़ता हुआ दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड में भी रिकवरी है, तो उसके चलते हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो गोल्ड से थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे। तो मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगी, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हो सकता है कि उनको यहाँ से कुछ निचले स्तर मिलते हुए दिखाई दें। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि प्राइस $2650-2600 तक भी आ सकता है, जो कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने जनवरी 2024 में बाई किया था, वो बेहतर है कि एक बार प्रॉफिट बुक करके आराम से रहें। और जनरली हम देखते भी हैं नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसमें बुक क्लोजर्स होती हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पर आ सकती है। अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो मेरे हिसाब से अभी प्रॉफिट बुक करें, डिप्स का वेट करें, डिप आए तो खरीदारी का ट्रेड लेके चलें। तो भारतीय बाजार में कितना देख रहे हैं अगले 6 महीने में अनुज भाई सोने का भाव? देखिए, मैं एक रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि हायर साइड में 80,000 के आसपास और लोअर साइड में करीबन 72,000, 72 से लेकर 80,000 के बीच का मार्केट का रेंज रहेगा। और डॉलर वाइज देखेंगे तो 2600 से लेकर $2800 के बीच है, $200 की रेंज रहेगी। और हम देखते हैं कि जनरली साल दर साल $200 की रेंज हमेशा गोल्ड में रहती है, तो ये 2600 से लेकर 2800 के बीच की जो रेंज है, ये मुझे लगता है कि इंटैक्ट रह सकती है मार्केट में। और चांदी में? चांदी में देखिए, हमें लगता है कि $28 से लेकर $33 तक की रेंज रहेगी। मीन्स कहीं ना कहीं आपको नीचे में ऑलमोस्ट 85,000 से लेकर ऊपर में करीबन 1 लाख के बीच में ये रेंज हमें लगता है कि चांदी में इंटैक्ट हो सकती है। हालांकि गोल्ड के मुकाबले चांदी हमें ज़्यादा अच्छी लगती है कि अगर लोअर लेवल आते हैं तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड लेके चले, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर भी थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अभी आपको हो सकता है कि थोड़े बहुत डिप्स और देखने को मिल सकते हैं। कितना डिप? डिप देखिए, मुझे लगता है कि चांदी में हो सकता है कि आपको एक बार 85,000 तक के आसपास के लेवल्स भी मिल जाए, जहाँ पर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि एक बार जब चांदी के प्राइस 80,000 तक आए थे, वहाँ से बहुत शार्प रैली आई थी। तो अगर वैसे डिप्स मिलते हैं आपको 80 से 85 के बीच में, तो वहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट देख सकते हैं। और जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी भाव के कारण, उनको क्या करना चाहिए अब? देखिए, बहुत अच्छा मौका है उनके लिए। चांदी करीबन 10,00,000 पॉइंट टूट चुकी है और गोल्ड करीबन 4,000 पॉइंट टूट चुका है। तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ और उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर प्राइस में आ सकता है। थैंक यू अनुज जी, हमसे बातचीत करने। थैंक यू।